काफ़ी सारे लोग उस वजह से अपना चित्तरंजन अप्लाई नहीं कर सकते। 99% लोग इसी सवाल में, इसी कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ अप्लाई या नहीं कर सकता। रेजिडेंसा चलाया था, जब नई जगह पे शिफ्ट हुआ तो जो 2 महीने का या 3 महीने का उसमें बीच में जो कंटिन्यूस उसको मैं नहीं रख सका किसी वजह से, तो क्या वो कंसीडर होगा या नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रास कंसल्टेंट। मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम खोखर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा चित्तरंजन इटालियाना के लिए। चित्तरंजन इटालियाना इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। उन सारी फॉर्मेलिटीज़ का जिक्र मैं अपनी एक ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है और जो हमारे काफ़ी सारे लोग उस वजह से अपना चित्तरंजन अप्लाई नहीं कर सकते, वो होता है 10 साल का रेजिडेंसा। चित्तरंजन का रूल्स ये कहते हैं कि जब आपको 10 साल इटली में हो चुके हों तो आप अपना नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चित्तरंजन का दोमांदा कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक मिथ है, एक ऐसा सवाल है जिसका किसी को जवाब नहीं आता, या 99% लोग इसी सवाल में, इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ अप्लाई या नहीं कर सकता। बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसका कोई हल बताएं, इसका कोई तरीका बताएं। वो सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कमूने में, एक जगह पे मेरा रेजिडेंसा 9 साल से चल रहा है कंटिन्यूसली। किसी भी वजह से मुझे अपना घर चेंज करना पड़ा, मैं उस कमूने से दूसरे कमूने में मूव करने लगा। तो दूसरे कमूने में जब रेजिडेंसा अप्लाई किया तो बीच में 1 महीने या 2 महीने का किसी वजह से वो गैप आ गया। मेरा रेजिडेंस दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुआ, पिछली जगह से कट चुका था। अब वो जो 1 महीने या 2 महीने का गैप आ गया, या 6 महीने का, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, वो एक जगह पे भी हो सकता है, दूसरी जगह पे भी 2 या 3 दफ़ा भी यही स्टोरी रिपीट की जा सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है, हमेशा ये पूछा जाता है जी कि जो मैंने 9 साल पीछे रेजिडेंसा चलाया था, जब नई जगह पे शिफ्ट हुआ तो जो 2 महीने का या 3 महीने का उसमें बीच में जो कंटिन्यूस उसको मैं नहीं रख सका किसी वजह से, तो क्या वो कंसीडर होगा या नहीं होगा। ये पूछा जाता है कि जब मैं नई जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वहां से फिर मुझे 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। तो इसके हर बंदा अपनी मर्जी से अपना जवाब देता है। लेकिन एज पर रूल्स, मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, उसके ऊपर मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि वो जो आपका 2 या 3 महीने का बीच में जिस जिस पीरियड के अंदर आपका रेजिडेंसा नहीं चल रहा होता, आपने फिक्रमंद नहीं होना कि वहाँ से आप दोबारा ज़ीरो से शुरू करेंगे। नो, आपके पिछले 9 साल काउंट होंगे। 3 मंथ्स का जो गैप होता है, उसके बाद जो नया रेजिडेंसा बन जाता है, वो उसको रिकवर कर सकते हैं हम। लेकिन उसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 10 साल के रेजिडेंसी के साथ पूरे होते हैं तो आप विदाउट एनी लॉयर खुद भी दमांदा करके तो आप अपना चित्तरंजन ले सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ये नॉर्मल नहीं होती, ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट लॉयर की ज़रूरत होती है, एक वकील इसमें आपकी मदद करता है। तो वकील क्या करते हैं, वकील जो होते हैं उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री के आगे प्रूफ देना होता है कि जी बंदा इटली के अंदर मौजूद था, आपने ये बताया हुआ कि बंदे को 10 साल इटली में हो जाने चाहिए, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से जब उसने एक जगह से दूसरी जगह रेजिडेंसा मूव किया तो बीच में ये 2 या 3 महीने के लिए रेजिडेंसा कट गया था। तो उसके लिए लॉयर क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस रूटीन में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बेशुमार केसेस अप्रूव हो चुके हैं, वो ये करते हैं कि वो एप्लीकेंट से, क्लाइंट से ये पूछा जाता है कि जी ये जो 2-3 महीने में आपका रेजिडेंसा कटा हुआ था, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप इटली के अंदर मौजूद थे। अगर तो आप प्रूफ कर सकते हैं, इट्स मीन यू आर सेफ, आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते उस 3 महीने के अंदर इटली में अपनी प्रेजेंस, यस, इन दैट केस आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन है आपको अप्रूव ना करें, मुमकिन है रिजेक्ट भी कर दें। लेकिन अगर आप इटली में मौजूद हैं तो उसमें क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, कॉन्ट्रातो दी लवोरो, मैं जॉब पे था जी, मैं काम कर रहा था, मैं मौजूद हूँ, बुस्ता पागा, अपनी पे स्लिप्स दिखा सकते हैं कि ये 3 महीने जिनमें मेरा रेजिडेंस नहीं है, लेकिन ये 3 मंथ्स की कंटिन्यूसली मुझे पे स्लिप मिल रही है। आप चेक कर सकते हैं कि मैं काम कर रहा था, मेरी ये पे स्लिप आ रही है। मैं किसी स्कूल में कोई कोर्स कर रहा था, मेरी वहाँ पे प्रेजेंस है, अटेंडेंस मेरी रेगुलर शो हो रही है, मैं उस स्कूल का प्रूफ लगा सकता हूँ साथ। सो बताने का मकसद ये है कि जब जिस महीने में, जितने महीनों के आपका वो रेजिडेंस कटा हुआ है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप अपने लॉयर के थ्रू अपने अपने उस दमांदे के साथ वो प्रूफ अटैच कर सकते हैं, और वो लॉयर मिनिस्ट्री से अप्रूवल करवाता है ये प्रूफ करके कि आप इटली में मौजूद थे।
मुझे यकीन है कि इस सवाल के बाद, इस मेरी वीडियो के बाद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी। अगर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब ने मेरे से रब्ता कर लेना जी कि हमें करवा के दें। ऑब्वियसली मैं ये सब फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन के, चिता दिनांसा के जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, अपने किसी एक रिलायबल सोर्स के साथ बात करके आपने अपना केस प्रूफ साथ लगा के फॉरवर्ड करना है। इंशाल्लाह आपका केस अप्रूवल में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 2 या 3 महीने के उस गैप की वजह से आपका चिता दिनांसा अप्रूव ना हो या आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर किसी भाई को भी इससे मदद मिल जाएगी तो मैं समझूंगा मेरा ये मकसद पूरा हो गया है। जो भी बंदा अप्लाई करना चाह रहा है या किसी ने किया हुआ है या जो परेशान है, आप प्लीज़ ये वीडियो उस तक पहुंचा दें, ये मैसेज उस तक पहुंचा दें, ताकि किसी बंदे की हेल्प हो सके, किसी के लिए आसानी हो जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये जो मेन क्वेश्चन था उसको आंसर करूँ, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर कोई पॉइंट रह गया, किसी के माइंड में कोई सवाल आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी आपको आंसर कर दूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।